बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट रिपोर्ट परवाजों के लिए पॉलिसी में तरमीम। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर रैपिड इन टेस्ट होगा। इतलाक सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से आने वाली परवाजों के मुसाफिरों पर होगा। वायरस का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग टेस्ट करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर हेल्थ की हिदायत पर 150 मुसाफिरों वाले छोटे तैयारों में से 10 से 15 मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। 250 से ज्यादा मुसाफिरों वाले बड़े तैयारे के 15 से 20 मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। मुसाफिरों के टेस्ट के हवाले से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एयरपोर्ट इंतजामिया को तजावीज़ भिजवा दी है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। शहर में कहर की गर्मी, पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। लू के थपेड़े, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद के हलक भी खुश्क होने लगे। गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। शहरी बाहर निकलने में एहतियात करें। गर्मी बढ़ते ही गैस्ट्रो की वबा ने भी सर उठा लिया। 24 घंटों के दौरान 500 बच्चे मुतासिर, 1500 शहरी अस्पताल जा पहुंचे। तिब्बी माहिरीन कहते हैं खाने पीने में एहतियात बरतें, ठंडे मशरूबात का भरपूर इस्तेमाल करें। हमने वो पहले भी इत्तला की थी और इन्फॉर्म किया था। और आज लाहौर का टेम्परेचर इस साल का सबसे मैक्सिमम हो गया, 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया लाहौर का। तो ये कल का दिन और परसों तक रहेगा। उसके बाद ये हवा की डायरेक्शन जब बदलेगी तो साथ ही टेम्परेचर जो है 3 से 4 डिग्री कम हो जाएगा और वो 2-3 दिन के लिए रिलीव होगा। उसके बाद 20-21 से फिर टेम्परेचर बढ़ने शुरू होंगे, 24-25 तक फिर इसी रेंज में और टेम्परेचर 45 से ऊपर चले जाएंगे। और तो ये सिलसिला जो है गर्मी का मई के महीना पूरा ही जारी रहेगा। इसमें कोई खास अच्छी बारिश से कोई बहुत खुशगवार रिलीफ आने वाला नहीं है। मेरे तक तो इधर लाहौर जो इसमें तो नहीं है, पहाड़ी इलाकों में शायद हल्की फुल्की हो जाए, लेकिन असल ये कि अभी नमी की हवा में बहुत कम है। लेकिन मिड जून के सेकंड वीक में या मिड जून से हवा में नमी का आना शुरू हो जाता है। फिर जब इतनी गर्मी पड़ती है तो जो नमी होती है उससे ऊपर उठ के तो फिर बारिशों का सिलसिला आस्ता आस्ता शुरू हो जाता है। मैदानी इलाकों में नहीं तो पहाड़ी इलाकों में शुरू हो जाता है, फिर आस्ता आस्ता वो फैल जाता है। ये हमेशा ही जो होता है मई का महीना उसका स्क्रीन होता है, इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा मई में होते हैं और बारिश भी सबसे कम मई में ही होती है। कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर जहमत का बायस बनने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत मामूल बन गई। शहरी सब्सिडाइज घी और ऑयल की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। सारा सामान तकरीबन मिल रहा है, लेकिन सस्ता घी और ऑयल जो है नहीं मिल रहा। वो जैसा कि बाहर दुकानों से मिलता है वैसे ही इसकी कीमत यहाँ पे भी है। बहुत महंगाई है, तो इधर हम आए थे, सस्ता ऑयल घी नहीं मिल रहा, बाकी तो चीज़ें अवेलेबल हैं। एक एक पैकेट लेके जा रहे हैं, यानी कि जो हम सब्सिडाइज था तो 3-3 4-4 पैकेट ले लेते थे, चलें मंथ गुजर जाए, लेकिन अब एक एक पैकेट लेके जाना पड़ता है। ये महंगे वाला यूटिलिटी स्टोर के अंदर 473 का है। लीमू की कीमतों में इजाफा क्या हुआ? शहरी शिकंजबीन जैसे सस्ते शरबत से भी महरूम हो गए। लीमू के रस और चीनी के आमेजिश से तैयार होने वाला ये शरबत भी अब आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है। पानी में लीमू का रस और चीनी मिलाकर शिकंजबी का शरबत तैयार किया जाता है। चीनी तो महंगी है ही, लेकिन लीमू के आसमान से बातें करते दामों ने ये सस्ता शरबत भी महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी अब इस शरबत की अफादियत से भी महरूम हो गए हैं। लीमू महंगे होने से आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। इतनी गर्मी में 1200 रुपए किलो नींबू कोई लेगा, गरीब आदमी वो कैसे गुजारा करेगा? इसलिए फिर हमें ये इमली आलू बुखारे का शरबत वगैरह जो है ना ये यूज़ करना पड़ता है। हुकूमत बदल गई मगर हालात नहीं बदल रहे। लीमू की कीमत को हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए, कम करें और कि आम आदमी की अप्रोच में है, क्योंकि लीमू आजकल गर्मी की वजह से प्रायोरिटी रखता है ड्रिंक के लिए। गरीब तबका इसको इस्तेमाल करता था, सस्ता था। अब ये इतना दूर हो गया कि समझ से बाहर हो गया कि इसको भी खरीदना उसके पहुंच से बाहर है। आगे महंगाई आपको ही पता इतनी है। शरबत वाली दुकानों पर भी 10-20 रुपए मिलने वाला शिकंजबी का एक गिलास अब 40 से 50 रुपए में मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पहले तो लीमू मिलते नहीं और अगर मिल भी जाएं तो इतने महंगे होते हैं कि खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। पहले 30 का देते हैं, अब 40 का हो गया और नींबू बहुत महंगे हो गया, इसलिए फिर गाहक आते नहीं है, 40 का खा के चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं और इसलिए हम 40 का कर दिया। गर्मी के तोड़ के लिए शिकंजबी जैसे सस्ते शरबत के लवाजमात महंगे करके आवाम को गुस्सा चढ़ा दिया गया है। शिकंजबी जैसा सस्ता शरबत भी आम आवाम की पहुंच से दूर हो रहा है।
बढ़ती हुई लीमू की कीमतों पर कंट्रोल करने का मुतालबा अवाम की जानिब से किया जा रहा है। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। टोयोटा सुजुकी के बाद हुंडई ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुंडई ने गाड़ियों की कीमत में 1,50,000 रुपये तक इजाफा किया। कार डीलर्स का कहना है कि डॉलर का बहाना बनाकर गाड़ियों की कीमतों में आए रोज़ इजाफा किया जा रहा है। टोयोटा सुजुकी के बाद हुंडई ने कीमतों में इजाफा किया है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक सोनाटा 2.5 की कीमत में 1 लाख रुपये इजाफा। सोनाटा 2.5 की कीमत 77,49,000 से बढ़कर 78,49,000 हो गई। सोनाटा 2 1,40,000 रुपये इजाफे के बाद 49,99,000 की हो गई है। इसके अलावा दीगर गाड़ियों की कीमतों में भी इसी तरह इजाफा किया गया है, जबकि नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया। पंजाब के कर्ज में मजीद 47 अरब रुपए का इजाफा हो गया। पंजाब में सिर्फ एक्टिव लोन्स की तादाद 21 है, जबकि 129 लोन्स की अदायगी अभी भी इल्तवा का शिकार है। का मजमूई कर्ज 1000 अरब से तजावज़ कर चुका है, जो 2018 से कबल सिर्फ 500 अरब रुपए तक महदूद था। महकमे खजाना पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कर्ज की वापसी पर शरह सूद बढ़ने से इसका मजमूई हजम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा कर्ज ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे के लिए लिया गया, जिसका कुल हजम 2 खरब 93 अरब रुपए बनता है, जिसमें दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट है जिस पर 2 खरब 58 अरब रुपए है, और तीसरे नंबर पर एजुकेशन सेक्टर जिसमें 236 अरब रुपए का कर्ज लिया जा चुका है और अब इसकी वापसी का सिलसिला जारी है। ज़राए का कहना है कि डॉलर के उतार चढ़ाव से कर्ज की वापसी पर शरह सूद में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि रवा साल कर्ज की अदायगी पर सिर्फ शरह सूद का हुजम 15 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। पंजाब में 1 माह 14 दिन हो गए काबीना न बन सकी। काबीना न होने से सैकड़ों समरियां इल्तवा का शिकार हो रही हैं। अभी तक काबीना नहीं बन सकी। काबीना ना बनने से कई महकमों की सैकड़ों समरियां रुक गई हैं। महकमों की समरियां रुकने से महकमाना अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अफसरान भी हाथों पर हाथ धरे बैठे हैं। ज़राए के मुताबिक छोटे छोटे मामलात की समरियां भी मंजूरी ना होने के बायस ब्लॉक हो गई हैं। पंजाब में माली इमदाद तक की समरियां रुक गई हैं। महकमे काबीना बनने के इंतजार में बैठे हैं। अफसरान का कहना है कि नई काबीना बनेगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी के लिए उनकी जगह प्रीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दे दी है। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज नसीम अहमद विर्क ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुलज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत की। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने पेश होकर हाज़री मुकम्मल कराई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वकला ने हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की और कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त भी दौरे लंदन पर हैं। इसके बाद वो ताज़ियती तकरीब में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। वकील ने कहा मुलजिम या उसका प्लीडर मौजूद ना हो तो कार्रवाई नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ के दस्तखत के बगैर प्लीडर भी मुकर्रर नहीं हो सकता। इस पर फाजिल जज ने कहा आप वज़ीर आज़म की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त क्यों नहीं दायर कर देते, बल्कि वज़ीर आला को आने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला की दीगर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। प्लीडर और वकला की मौजूदगी में अदालती कार्रवाई चल सकती है। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ अपना प्लीडर मुकर्रर करें ताकि उनकी अदम मौजूदगी में गवाहान के बयानात कलमबंद हो सकें। अदालत ने मज़ीद समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबे में सफाई इंतज़ामात के हवाले से इजलास हुआ। हमजा शहबाज ने शहरों, कस्बों और देहात की पायदार सफाई के लिए कमिश्नर से डेडलाइन तलब कर ली। हमजा शहबाज शरीफ का कहना है साबिका हुकूमत ने हमारे साफ पंजाब का बुरा हाल करके छोड़ा, जबकि छोटे शहर और कस्बे से लेकर बड़े शहर साफ़ सुथरे नज़र आने चाहिए। पंजाब ने कहा कि अफसरान खुद फील्ड में निकलें और विजिट करके अवामी मसाइल और सफाई की सूरत हाल का जायजा लें। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां डिलीवर करके दिखाएं। सफाई पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। सूबे भर में मुस्तकिल सफाई सुथराई के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। हमजा शहबाज ने कहा कि अमले और मौजूदा वसाइल को पूरी तरह इस्तेमाल में लाया जाए। सफाई के हवाले से हर जगह से अच्छी खबरें आनी चाहिए। सफाई के मुश्किल अमल को यकीनी बनाने के लिए मुयस्सर वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। गलियों, बाजारों और मोहल्लों की सफाई गुड गवर्नेंस के जरिए ही मुमकिन है। इस मौका पर सरदार अवैस लगारी, मनशाउल्लाह भट्ट, ज़िशान रफीक, समीउल्लाह चौधरी, राना सिकंदर, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने तजावीज़ और सिफारिशात पेश की।
चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत महकमे ऑपरेशन विंग के अफसरान का इजलास हुआ। कहते हैं शहर लाहौर को पहले जैसा खूबसूरत और साफ बनाया जाएगा। ऐवान वज़ीर आला नब्बे शाहराह कायद-ए-आज़म में होने वाले LWMC के इजलास में चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि शहर को सफाई सुथराई के बुलंद मुकाम पर ले जाना है ताकि दोबारा से लाहौर का शुमार दुनिया के चंद खूबसूरत शहरों में होए। शहर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखने के लिए तजावीज़ दें। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का हल्का N133 टाउनशिप की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। कहती हैं गुज़श्ता दौर में हल्के के मसाइल में इजाफा हुआ, वक्त आ गया है कि मसाइल को हल किया जाए। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने हल्के की यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। MP कमल लियाकत, टिकट होल्डर मियाँ सलीम भी हमरा थे। मरकज़ी ऑफिस में साबिक चेयरमैन UC 233 सैयद इमरान शाह ने मसाइल के हवाले से आगाह किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक UC 234 हमदर्द चौक में नून लीगी रहनुमा मियाँ सुहेल सत्तार की अहलिया के रस्म चहलों में शरीक हुई। इस मौके पर MNA मलिक वहीद आलम, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड अशारिब सोहल, शहबाज चद्दर, मिर्ज़ा अखलाक, मिर्ज़ा फैसल, शहबाज जट, चौधरी नईम, मोहम्मद शकील और अमीन समेत दीगर मौजूद थे। UC 222 में साबिक वाइस चेयरमैन अदनान खालिद भट्ट की जानिब से मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने भी ट्विटर अकाउंट बना लिया। पहले ट्वीट में उनका कहना है कि आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्विटर पर शमूलियत इख्तियार की। आज से पहले वो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं थे। सियासत का तकाजा था कि वो खुद लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। कहा यह उनका वाहिद और ज़ाती ट्विटर अकाउंट है। इसके अलावा जो भी अकाउंट्स हैं उनका या उनके ख़ानदान का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने भी ट्विटर अकाउंट बना लिया है। पहले ट्वीट में उनकी जानिब से कहा गया कि आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्विटर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज से पहले वो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं थे। सियासत का तकाजा था कि वो खुद लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। कहा कि ये उनका वाहिद और ज़ाती ट्विटर अकाउंट है। इसके अलावा जो भी अकाउंट्स हैं उनका या उनके ख़ानदान का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने एक दिन दोस्त को देखा कि वो ट्विटर पर काम कर रहे थे, तो मैंने भी सवाल आगे पूछे, तो मैंने देखा कि वो जवाब नहीं दे रहे। तो मैंने थोड़ी देर ठहरने के बाद मैंने कहा अच्छा है कि आप सुनने के लिए ट्विटर के साथ एक ट्वीटी लगा लें ताकि आप सुन सकें। और लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आप ट्वीटी नहीं लगा सकते तो मैं अपने आप को ट्विटर पर ले जाता हूँ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जद्दा जाने वाले मुसाफिर से 1 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली। ASF के अमले ने मुसाफिर से आइस बरामद की, जबकि मुसाफिर मोहम्मद इमरान आरिफ ने हेरोइन बैग में छुपा रखी थी। ASF ने मुनशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई का हवाला आपको बताते चलें। जद्दा जाने वाले मुसाफिर से 1 किलोग्राम आइस और हेरोइन बरामद की गई है। ASF के अमले ने मुसाफिर से आइस बरामद की। मुसाफिर मोहम्मद इमरान आरिफ ने हेरोइन बैग में छुपा रखी थी। ASF ने मुनशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है, जबकि मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। रेलवे हेडक्वार्टर में शोबा कमर्शियल एंड ट्रैफिक के ग्रेड 18 के 7 अफसरान तब्दील कर दिए गए। डिप्टी पर्सनल ऑफिसर साइमा इरम को डिप्टी DSP लाहौर तैनात किया गया। डिप्टी FGRI शाहिद रजा को DCO मुल्तान तैनात किया गया, जबकि सारूश एजाज सीनियर पर्सनल ऑफिसर हेडक्वार्टर तैनात, बुशरा रहमान डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर मुगलपुरा वर्कशॉप तैनात की गई, जबकि अरवी खान डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर लाहौर तैनात की गई हैं। ताहिर महसूद मुरवत
डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर पेशावर तैनात रेलवे हेडक्वार्टर ने अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेलवे हेडक्वार्टर में आपको बताते चलें कि शोबा कमर्शियल एंड ट्रैफिक के ग्रेड 18 के 7 अफसरान हैं जिनको तब्दील किया गया है। डेप्टी पर्सनल ऑफिसर साइमा इरम को डेप्टी DS लाहौर तैनात किया गया, जबकि डेप्टी FGIR शाहिद रजा को DCO मुल्तान तैनात किया गया। सारोश एजाज सीनियर पर्सनल ऑफिसर हेडक्वार्टर तैनात की गई हैं। अरवी खान डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर लाहौर तैनात, जहांज़ेब अहमद डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर मुल्तान तैनात की गई हैं। ये तैनातियाँ की गई हैं रेलवे हेडक्वार्टर में। शोबा कमर्शियल एंड ट्रैफिक के ग्रेड 18 के 7 अफसरान हैं जिनको तब्दील किया गया। स्कूलों में आलूदा पानी और नाकिस खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों और हंगामी सूरत हाल से निमटने का फैसला कर लिया गया। असातिज़ा दौरान लेक्चर बच्चों को हफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के बारे में लाजमी आगाही देंगे। महकमा सेहत ने स्कूलों को हिदायत जारी कर दी। स्कूलों में आलूदा पानी और नाकिस खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों और हंगामी सूरत हाल से निमटने का फैसला किया है। स्कूलों में बच्चों को आलूदा पानी और नाकिस ग़िज़ा से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने बारे आगाही दी जाएगी। महकमा सेहत की जानिब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत जारी कर दी गई है। स्कूल सरबराहान बच्चों को लेक्चर्स के दौरान हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों बारे आगाह करेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को हिफ्ज़ाने सेहत बारे बच्चों को आगाही देने का हुक्म दे दिया है। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। DIG इन्वेस्टिगेशन DIG ऑपरेशन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। CCPO बिलाल सदीक उमियाना ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। नेशनल सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाने वाले DIG शहजादा सुल्तान ने शिरकत की। RPO गुजरांवाला रीजन DIG डॉक्टर आबिद खान भी मौजूद थे, जबकि DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद, CTO मुंतज़िर मेहदी ने शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फ़ैरोज़ मौजूद थे। तमाम डिवीजनल SPs, SP डॉल्फिन, AVLS ने शिरकत की। CIA एंटीरॉयड हेडक्वार्टर सीनियर अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। तकरीब का इनेकाद किया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन DIG ऑपरेशन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब थी और CCPO बिलाल सदीक उमियाना ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। नेशनल सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाने वाले DIG शहजादा सुल्तान ने शिरकत की, जबकि RPO गुजरांवाला रीजन DIG डॉक्टर आबिद खान ने शिरकत की। DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद, CTO मुंतज़िर मेहदी मौजूद थे। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फ़ैरोज़ ने शिरकत की। तमाम डिवीजनल SPs, SP डॉल्फिन, AVLS भी मौजूद थे। CIA एंटीरॉयड हेडक्वार्टर सीनियर अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। डेंगी मरीजों का डाटा छुपाने का इंकशाफ हुआ है। शहर के टीचिंग हस्पतालों से डेंगी मरीजों का डाटा ही मुरतब ना किया गया। टीचिंग हस्पताल ने सिर्फ इक्का दुक्का मरीज ही रिपोर्ट किए। टीचिंग हस्पतालों में मच्छरों की अफजाइश तल्फ करने के लिए इकदामात नाकाफी। रवां बरस रिपोर्ट होने वाले 8 मरीजों को टीचिंग हस्पतालों से डेंगी लाहक हुआ। मजीद तफसीलात जाहिद चौधरी से जानते हैं। जाहिद चौधरी, क्या मामला है, ये डेंगी डाटा छुपाने का इंकशाफ हुआ है? जी बिल्कुल, जो PTI की गवर्नमेंट है उसके दौरान डेंगी जो है उसकी रोकथाम के हवाले से जो इक़दाम थे उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। और इस अरसा के दौरान रवां साल जो है वो अब तक जो टीचिंग अस्पताल हैं, शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल, उनकी जानिब से डेंगी के मरीजों का जो डाटा है वो छुपाया जाता रहा। और इसका इंकशाफ जो है वो एक आला सतही इजलास में जो है वो हुआ कि टीचिंग अस्पताल जो है वो दुरुस्त डाटा फ्राहम नहीं कर रहे और सिर्फ इक्का दुक्का मरीज जो है वो टीचिंग अस्पतालों की जानिब से रिपोर्ट किए गए। और इसके साथ साथ जो डेंगी की तशखीस है उसका जो प्रोटोकॉल है उसको भी टीचिंग अस्पतालों में फॉलो नहीं किया गया। इसके अलावा एक और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई कि टीचिंग अस्पतालों में खुद अस्पताल के अंदर जो है वो मच्छरों की अफजाइश जारी रही। और इस हवाले से महकमा सेहत ने जब बार बार जो है वो हदायत की कि डेंगी सर्वेलेंस की जाए, अस्पतालों में लार्वा साइडिंग की जाए, इस पर भी कोई अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से रवां बरस के दौरान अब तक 8 ऐसे मरीज जो है वो सामने आए हैं डेंगी के, जो कि किसी मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए टीचिंग अस्पतालों में दाखिल हुए और उनको अस्पताल में दाखिले के दौरान वहाँ पे इलाज मुआवजे के दौरान जो है वो डेंगी बुखार लाक हुआ। जिसके हवाले से जब सर्वेलेंस की गई महकमा सेहत की जानिब से तो ये इंकशाफ हुआ कि वो टीचिंग अस्पतालों के अंदर मौजूद मच्छरों से जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद टीचिंग अस्पतालों ने इस सूरत हाल को अभी तक बेहतर नहीं बनाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। UNO के ताउन से गवर्नमेंट हाई स्कूल बनियावाला चुंगी अमर सिद्धू में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह कंसल्टेंट यूनाइटेड नेशन डॉक्टर इदरीस राना ने किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल बनियावाला में
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट UNO के ताउन से लगाया गया। वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह कंसल्टेंट यूनाइटेड नेशन डॉक्टर इदरीस राना ने किया। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी लिटरेसी जाहिद बशीर गुराया, प्रिंसिपल नूर अहमद राव ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल राना था मोहम्मद चौधरी, अशफाक गुजर और राना लियाकत भी मौजूद थे। डॉक्टर इदरीस राना का कहना था वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से स्कूल के 4000 बच्चे साफ़ पानी की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उनका मज़ीद कहना था साफ़ पानी की फराहमी से बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सकेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।